दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक घर की। एक घर जिसके बंद दरवाजों के पीछे ऐसी मिस्ट्रीज, एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसकी सच्चाई जब सबके सामने आई तो सभी शॉक हो गए। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता के एक ऐसे ही घर के बारे में जिसे मीडिया ने नाम दिया था कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, रॉबिन्सन स्ट्रीट नाम के एक अपमार्केट एरिया में एक बड़ा लाल रंग का घर मौजूद था जिसके ओनर थे अरबिंदो डे, जो कि काफी एजुकेटेड थे और वो कोलकाता में एक एयरफील्ड हेडक्वार्टर में डायरेक्टर की पोजीशन पर थे। आगे 1989 में वे अपनी इस जॉब से रिटायर हो गए, जिसके बाद वे अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ गुजारने लगे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ आरती और 2 बच्चे थे, जिसमें उनकी बेटी देवजानी डे और उनका बेटा पार्थो डे। उनके दोनों ही बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, जहां आगे चलकर उन दोनों ने ही टेक्नोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री ली। लेकिन यहां सिर्फ पार्थो ने ही इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाया, क्योंकि यहां देवजानी को म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो उसने इसके बाद म्यूजिक की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, जहां आगे चलकर उसे एक लोकल हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर की जॉब भी मिल गई, जिसमें वो काफी अच्छी थी। उसे स्कूल के बच्चों से मिलना और उन्हें नई चीजें सिखाना काफी पसंद था। पर यहां अपनी बहन से अलग पार्थो काफी रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट था। उसे अकेला रहना पसंद था और उसका ज्यादातर फोकस अपने करियर पर ही रहता। वैसे तो वे दोनों ही अपने पेरेंट्स के काफी करीब थे, लेकिन एक टाइम के बाद उन दोनों की ही उनकी मदर आरती से अक्सर बहस होने लगी, क्योंकि यहां वे दोनों ही भाई बहन अब 30+ के हो चुके थे और आरती जी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। लेकिन यहां पार्थो और देवजानी दोनों ही शादी में इंटरेस्टेड नहीं थे और इसी बात को लेकर उनमें अक्सर बहस होती थी। दरअसल यहां पार्थो की फैमिली काफी जनरेशन से इसी घर में रह रही थी और उसकी मदर भी चाहती थी कि उनकी पीढ़ी ऐसे ही इस घर में आगे बढ़ती रहे। पर आगे 2005 में आरती जी की डेथ हो गई और अब बस घर में बचे थे अरबिंदो डे और उनके दोनों बच्चे, जो कि इस समय इंडिपेंडेंट थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे। जहां पार्थो को यहां बाद में यूएस में जॉब मिल गई तो वो यूएस चला गया और इधर देवजानी को भी एक दूसरी सिटी के हाई स्कूल में जॉब मिल गई तो वो भी उस सिटी में शिफ्ट हो गई। लेकिन 2 सालों के बाद ही उन दोनों ने ही अपनी जॉब छोड़ दी और वापस अपने घर कोलकाता आ गए, क्योंकि यहां उनके फादर अरबिंदो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज से सफर कर रहे थे, इसलिए वे उनकी देखभाल के लिए वापस आ गए। और 2007 में उनकी फैमिली में सभी अनएम्प्लॉयड थे। वे फाइनेंशियली भी अब थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को रेंट पर दे देंगे। पर सैडली इतने सालों में घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग उनके घर की हालत देखकर सीधा मना कर देते थे, इसलिए फैमिली को कोई भी किराएदार नहीं मिला। डे फैमिली को अब कोई होप नहीं दिख रही थी। वे अकेले थे और धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगे थे और जो थोड़ी बहुत कंपनी उन्हें मिलती थी तो वो उनके 2 ब्लैक लैब्राडॉग्स से मिलती थी जो उन्होंने पाल रखे थे। लेकिन इस बीच उन तीनों का ही झुकाव रिलीजन की तरफ कुछ ज्यादा ही हो गया था। वे एक तरह से अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज से ऑब्सेस्ड हो गए थे और वे बस पूरा दिन प्रे करते रहते। पर इन सब में उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन एकदम खत्म हो चुका था। वे किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करते थे, बात नहीं करते थे और घर से बहुत ही कम बाहर निकलते थे। कई बार तो उन्हें घर में ही कई महीने बीत जाते थे। इवन उनका खाने पीने का सामान भी उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके दरवाजे पर छोड़कर जाता था। किसी को भी नहीं पता था कि घर के अंदर क्या चल रहा है और वे लोग कैसे हैं, और ये मिस्ट्री उस एरिया में काफी टाइम तक बनी रही, इतना कि लोगों ने अब उस घर पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। और ऐसा करीब 8 सालों तक चला। डे फैमिली इतने सालों तक इसी तरह अपने घर में रह रही थी, लेकिन 2015 के जून महीने में वहां रहने वाले लोगों को कुछ ऐसा पता चला जिससे वे सभी शॉक हो गए। 11 जून 2015 इस दिन कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट में रॉबिन्सन स्ट्रीट एरिया से बहुत से कॉल आए, जहां के लोगों ने उन्हें बताया कि उनके एरिया के एक घर से बहुत तेज धुआं बाहर आ रहा है, मानो कि घर में आग लगी हो। और यह घर किसी और का नहीं, डे फैमिली का था। बाद में जब पुलिस और फायर स्टेशन की टीम उस घर में पहुंची तो उन्हें घर की खिड़की से धुआं बाहर आते हुए दिखाई दिया। घर का दरवाजा खटखटाने पर ऑफिसर्स पार्थो से मिले, जिसने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में आने के लिए अलाउ किया। पर यहां सबसे अजीब बात तो ये थी कि पार्थो को खुद ही नहीं पता था कि उसके घर से कोई धुआं बाहर आ रहा है, जिससे पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ। आगे पुलिस की टीम ने जब घर में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि पूरा घर धूल से भरा हुआ था,
मानो जैसे कि वहां कोई रहता ही ना हो। यहां उन्होंने फैमिली के रिलीजियस ऑब्सेशन को भी देखा, जहां उन्हें एक कमरे में हजारों स्पिरिचुअल बुक्स दिखाई दी और एक कमरे में टीवी था जिसमें उस वक्त एक रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पर इन सभी बातों को इग्नोर कर पुलिस की टीम अभी सिर्फ ये पता लगाना चाहती थी कि वो धुआं आ कहां से रहा है। चेक करने पर उन्होंने देखा कि वो धुआं दरअसल घर के बाथरूम से आ रहा था। जब एक ऑफिसर ने उसे खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसका दरवाजा अंदर से लॉक है, इसलिए उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो पूरी पुलिस टीम शॉक हो गई, क्योंकि अंदर बाथटब में अरबिंदो डे की बॉडी थी जो बुरी तरह जल चुकी थी। बाथरूम के कोने में एक खाली गैसोलीन की कैन रखी थी जिसके साइड में ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि मैं ये दुनिया अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा हूं, गुड बाय पार्थो, लव यू। यहां पार्थो ने जब उस सीन को देखा तो वो शॉक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके फादर कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ यहां बाथरूम में पुलिस को कोई और एविडेंस नहीं मिला, और जब उन्होंने नोट में लिखी हैंडराइटिंग को मैच किया तो वो भी अरबिंदो की निकली, जिससे उनके लिए यह केस एकदम साफ था कि एक आदमी ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। आगे यहां पुलिस ने अरबिंदो की बॉडी को एक ब्लैक कॉफिन में रखकर घर से बाहर निकाला और उसे रूटीन चेक के लिए भेज दिया। बाद में जब पुलिस ने पार्थो से उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ की तो उन्हें उसकी बहन देवजानी के बारे में पता चला, जिसके बारे में सुनकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अरबिंदो ने अपने नोट में सिर्फ पार्थो को ही मेंशन किया था, उसकी बहन को नहीं। इसलिए उन्होंने पार्थो से उसकी बहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन पार्थो ने इस पर कुछ नहीं कहा तो पुलिस को उस पर थोड़ा डाउट हुआ। इसलिए वे घर के अंदर दोबारा गए उसे चेक करने के लिए। अंदर जाते ही पुलिस ने सारे कमरों को देखा, लेकिन इसी बीच उन्हें एक कमरा दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने पार्थो से कहकर उसके दरवाजे को खुलवाया, और जैसे ही पुलिस की टीम ने उस कमरे में एंटर किया तो उन्होंने बेड पर एक स्केलेटन को लेटा हुआ देखा जिसे चादर से ढका हुआ था, और बेड के आसपास बहुत सारा खाना रखा हुआ था जो खराब हो चुका था। पुलिस ये सब देखकर काफी शॉक हो गई थी, तो उन्होंने पार्थो से इस बारे में पूछा, जिस पर उसने बड़ी कैजुअली कहा कि ये उसकी बहन देवजानी है। बाद में यहां थोड़ा और चेक करने पर पुलिस को कमरे में कुछ और हड्डियां भी मिली, जिनके बारे में पूछने पर पार्थो ने एक बार फिर बताया कि ये उनके पेट डॉग्स है। ऑफिसर्स को उसकी बातें सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि यहां पार्थो काफी शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए पुलिस ने मर्डर के सस्पिशन के चलते उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में जब पार्थो से पूछताछ की गई तो पहले तो वो खामोश रहा, पर फिर उसने ये कन्फेस किया कि देवजानी की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी और उसके दोनों लैब्रा डॉग्स 1 साल पहले ही मर चुके थे। जब पुलिस ने उनकी मौत का रीजन पूछा तो पार्थो ने बताया कि उनके डॉग्स के मरने के बाद देवजानी काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, और इस टाइम तक घर में एक ऐसा माहौल बन गया था कि जहां तीनों फैमिली मेंबर्स रिलीजियसली काफी ऑब्सेस्ड हो चुके थे, और घर में हो रही इतनी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देखकर देवजानी को ऐसा लगने लगा कि उनका घर कर्सेड है, किसी का श्राप है उस पर। इसलिए इस कर्ज को हटाने के लिए वो गॉड को खुश करना चाहती थी, तो उसने भूखा रहना शुरू कर दिया, और उसकी ये फास्टिंग इतनी लंबी चली कि आखिर में वो भूख से मर गई। लेकिन यहां सबसे वर्स्ट बात तो ये थी कि उसके भाई और उसके फादर ने उसे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोका, और ना ही देवजानी की मौत की खबर उन्होंने बाहर किसी को दी। उल्टा यहां बाद में पार्थो अपनी बहन की डेड बॉडी के पास ही सोने लगा, और वो डेली उसके साथ ऐसा बिहेव करता कि जैसे वो जिंदा है, यहां तक कि वो उसे खाना खिलाने की भी कोशिश करता था, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। बाद में जब देवजानी की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को पता चला कि उसकी मौत कमजोरी के चलते आए हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उसके पीछे कोई फाउल प्ले नहीं था, यह साफ था कि उसकी मौत कमजोरी की वजह से हुई। पर फिर भी इस केस को ठीक से समझने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जहां उन्हें पार्थो के घर में बहुत सारे नोट्स मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि डे फैमिली किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी कर रही थी, जिसमें फैमिली के तीनों मेंबर्स ने एक दूसरे से बात करना बंद कर रखा था, और वे इन नोट्स के जरिए ही एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे, और कई बार तो वे हफ्तों तक एक दूसरे से नहीं मिलते, और ज्यादातर वे अपने अपने कमरों में ही रहते थे। कुछ नोट्स में यह भी पता चला कि पार्थो और देवजानी कितने अटैच थे, और इसी अटैचमेंट के चलते उन दोनों ने शादी नहीं की, क्योंकि वे एक दूसरे से अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते थे। यहां पुलिस को अरबिंदो की एक डायरी भी मिली, जिसमें उन्होंने इस घर को बेचने की बात कही थी, जिससे मिलने वाले पैसों को वो अपने बच्चों में बांटने वाले थे, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं कर पाए। और अब इतने सारे एविडेंस और पार्थो की कन्फेशन को देखते हुए पुलिस को अंदाजा हो गया था कि
पार्थो की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस ने उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी और उन्होंने उसे ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता के ही पावलोव मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां बाद में उसके डॉक्टर्स ने भी बताया कि वो मेंटली काफी अनस्टेबल है, इसलिए उसे हॉस्पिटल के स्टाफ की कड़ी निगरानी में रखा गया। इस केस के सामने आते ही इसकी खबर पूरे देश में फैल गई, जहां मीडिया ने घर को एक हॉन्टिंग हाउस की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, जिससे रॉबिन्सन स्ट्रीट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई थी, जहां डेली बहुत से लोग दूर दूर से उस घर को देखने आने लगे। वो जगह इतनी फेमस हो गई कि घर के ही पास में एक चाय वाला, जो पहले मुश्किल से दिन के 40-50 कप बेच पाता था, इस केस के बाद वो डेली 500 से भी ज्यादा चाय के कप्स बेचने लगा। यहां दूसरी तरफ पावलोव हॉस्पिटल में पार्थो की कंडीशन काफी खराब थी। वो खाना खाने से मना करता था और जोर जोर से प्रे किया करता था, जिस वजह से स्टाफ को उसे शांत करना पड़ता। बाद में जब साइकोलॉजिस्ट ने उसकी मेंटल हेल्थ पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि उसे अटैचमेंट डिसऑर्डर के साथ साथ काफी सारे इश्यू है, जिसमें उसकी स्किन रिलेटेड कंडीशन भी शामिल थी। और जल्द ही उसका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट शुरू किया गया, जिसके चलते कुछ ही महीनों में उसकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर हो गई और वो अब अपने डॉक्टर से अच्छा खासा कम्युनिकेट करने लगा था, जिस दौरान पार्थो उनके साथ थोड़ी रिलीजियस बातें भी करता था कि जैसे वो अब अपने आगे की लाइफ गॉड को डिवोट करना चाहता है। इसलिए 2015 के एंड में उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया गया, जहां रहने के बाद वो अपनी उस ट्रैजिक लाइफ से रिकवर हो चुका था और अब वो चैरिटी इवेंट्स करने लगा, चर्च जाने लगा, फेस्टिवल्स का हिस्सा बनने लगा। मतलब वो अब धीरे धीरे सोसाइटी के लोगों में घुलने मिलने लगा था। आगे चलकर उसने अपने रॉबिन्सन स्ट्रीट के घर को 40 करोड़ रुपए में बेच दिया और वेस्ट कोलकाता में मौजूद वटगुंगे एरिया की एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। यहां अब पार्थो बिल्कुल ठीक हो चुका था, और या फिर वो लोगों को ऐसा दिखाता था, क्योंकि शायद अभी भी वो अंदर ही अंदर उन बंद दरवाजों के पीछे अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था। और सैडली 21 फरवरी 2017 को पार्थो के अपार्टमेंट से आसपास के लोगों ने धुआं आते हुए देखा, और जब तक फायर फाइटर्स की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पार्थो ने अपने फादर की ही तरह बाथरूम में अपनी जान ले ली थी। पर इस बार ना तो कोई नोट था और ना ही कोई वार्निंग था, तो बस एक अकेला आदमी जो अपने आप से लड़ रहा था। और इस तरह डे फैमिली का आखिरी मेंबर भी इस दुनिया में नहीं रहा। यहां उनकी फैमिली में आरती जी ही थी, जो उन्हें साथ रखती थी, उनकी केयर करती थी। लेकिन उनके गुजरने के बाद ही पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली गई, और कहीं ना कहीं यहां देवजानी की मौत के लिए पार्थो और उसके फादर जिम्मेदार थे, क्योंकि वे चाहते तो एक दूसरे से बात करके ये सब रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वरना आज शायद वे तीनों ही जिंदा होते। तो दोस्तों, आज का केस हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।